क्या छोटा भाई बड़े भाई के संपत्ति, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी पर हिस्सा ले सकता है कि नहीं? बहुत सारे लोगों का कहना है कि छोटा भाई जो है बड़े भाई के संपत्ति पर हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको कानूनी तौर तरीका बताने वाला हूं कि ये कितने हद तक यहाँ पर सही है और छोटा भाई बड़े भाई के संपत्ति पर कब हिस्सा यहाँ पर ले सकते हैं और कौन से संपत्ति का यहाँ पर जो हिस्सा वो ले सकते हैं। अगर वो हिस्सा लेते हैं तो उसको क्या क्या यहाँ पर प्रूफ देना पड़ेगा और किस कंडीशन में यहाँ पर वो ले सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग इसी सवाल को लेकर के यहाँ पर परेशान रहते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो संपत्ति के बारे में समझना बेहद जरूरी है कि आपके भाई के पास किस प्रकार की यहाँ पर संपत्ति है, तभी आप यहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे कि आप यहाँ पर उस संपत्ति पर अधिकार जता सकते हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग संपत्ति को ही नहीं समझते हैं कि आखिर भाई जो संपत्ति खरीदे हैं, भाई के नाम पर, बड़े भाई के नाम पर जो संपत्ति आया हुआ है उनके पास है, तो वो किस कंडीशन पे वहां पर खरीदा है या फिर किस प्रकार से आए हैं। अगर आप यहां पर ये मामला लेकर के अगर कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट सबसे पहले आपका यही यहां पर जो है वेरीफाई करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। तो इसलिए आपको संपत्ति के बारे में समझना बेहद जरूरी है। बिना समझे अगर आप कोर्ट में चले जाएंगे, केस कर देंगे, तो फिर आपका यहां पर हार होना यहां पर निश्चिंत हो सकता है। तो इसलिए आपको यहां पर जो कानून के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए खास करके अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 3 प्रकार की प्रॉपर्टी के बारे में। आपको ये तीनों प्रकार की संपत्ति के बारे में समझना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप यहां पर जो पूरा मैटर नहीं समझ पाएंगे कि आखिर किस कंडीशन में हम बड़े भाई की संपत्ति पर, प्रॉपर्टी पर, जमीन पर जो है हिस्सा ले सकते हैं। देखिए संपत्ति पहला आप समझिए, आपका जो यहाँ पर दादा परदादा जो आपकी 4 पीढ़ियों से चलती हुई जो पैतृक संपत्ति है, अगर वो संपत्ति आपके भाई के पास है तो वो संपत्ति में आप यहाँ पर हिस्सा ले सकते हैं। उसमें आप यहाँ पर जो है अपना हिस्सा यहाँ पर जो है जता सकते हैं और वो कोर्ट के द्वारा भी आप ले सकते हैं। अगर वो अवैध तरीके से कब्जा करके अगर ले लिए हैं तो कोर्ट के माध्यम से आप ये प्रूफ करके मेरे ये दादा परदादा का ये प्रॉपर्टी जमीन है और मैं इस पे यहाँ पर हिस्सा पाता हूँ, मेरा बड़ा भाई यहाँ पर हमको नहीं दे रहा है, तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर निश्चित ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर दूसरा संपत्ति जो होते हैं वो आपका यहाँ पर खुद से खरीदा हुआ जो संपत्ति होता है, वो अगर आपके भाई ने खुद से खरीदे हैं या फिर आपके पिताजी ने खुद से खरीदे हैं, तो आपके पिताजी अभी हयात है तो उस जमीन पर, उस प्रॉपर्टी पर आपका कोई अधिकार यहाँ पर नहीं हो जाता है। जो व्यक्ति अभी हयात है और उसी के नाम पर वो जमीन, वो प्रॉपर्टी है, तो उस जमीन वही व्यक्ति के नाम पर यहाँ पर होता है। तो ये चीज आपको समझना बेहद जरूरी है। अगर आपके भाई ने खुद से मेहनत से, कमाई से खरीदा हुआ कोई अगर जमीन है, कोई प्लॉट है और आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, चाहे आप घर के सेकंड भाई हैं या फिर थर्ड भाई या फिर फोर्थ भाई या फिर सबसे छोटे भाई हैं, तो आप उस जमीन, उस संपत्ति पर अधिकार यहाँ पर नहीं जता सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी है। ज्वाइंट अगर फैमिली वाले हैं आप लोग, अगर आपके फैमिली में अगर ज्वाइंट अगर परिवार है आप लोगों का और उस समय आपके बड़े भाई के नाम पर आपके पिताजी ने, आपके यहाँ पर जो अन्य भाइयों ने जो है मिलकर जो बड़े भाई के नाम पर कोई जमीन यहाँ पर जो रजिस्ट्री करवा लिए हैं और उस समय यहाँ पर जो सब कोई एक ही साथ थे, आप लोग बाहर में थे, आप यहाँ पर उस समय पैदा भी यहाँ पर नहीं हुए थे, लेकिन आपका और भाई यहाँ पर जो है वो लोग पैदा हुए थे, लेकिन वो लोग बाहर में थे, लेकिन बड़े भाई के नाम पर आपके पिताजी ने कोई अगर संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी अगर खरीद ली है और अभी आपके पिताजी हयात नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको ये कोर्ट में यहाँ पर जो प्रूफ करना होगा, तो आपको साबित करना होगा कोर्ट में कि ये संपत्ति जो है, प्रॉपर्टी जो है, ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। तो ये साबित अगर आप कर देते हैं तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर जो वहां से हिस्सा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपके बड़े भाई को वो हिस्सा देना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका चौथा पॉइंट आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आपके भाई ने आपके दादा परदादा की कोई भी अगर प्रॉपर्टी, कोई भी अगर जमीन या फिर आपके पिताजी की जमीन अगर उन्होंने यहाँ पर धोखेबाजी में अगर पूरा जमीन बेच दिए हैं, आपके पिताजी भी अभी यहाँ पर हयात में नहीं है और आपके दादाजी भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन दोनों अगर प्रॉपर्टी, दोनों अगर जमीन आपके बड़े भाई ने अपने नाम पर यहाँ पर जो पूरा वो बेच दिए हैं या फिर अपने नाम पर पूरा जमीन वो करा लिए हैं, तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर वो जमीन पे अपना अधिकार जता सकते हैं। वो जमीन पे आप अपना हिस्सा यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से ले सकते हैं। तो ये चीज समझना आपको बेहद जरूरी है। आपके दादा परदादा का कोई जमीन है और आपके बड़े भाई ने यहाँ पर बेच दिया है और उस पैसे से कोई संपत्ति यहाँ पर खरीदे हैं, कोई प्लॉट अगर खरीदा हुआ है, तो वो प्लॉट पे आप अपना अधिकार जता सकते हैं, उस प्लॉट पे आप अपना यहाँ पर जो हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन आपको ये कोर्ट पे साबित करना होगा, कोर्ट में आपको बताना होगा कि हाँ ये जो प्रॉपर्टी है, मेरे दादा परदादा का ये प्रॉपर्टी है, ये संपत्ति है, तो उस पे आप यहाँ पर अपना अधिकार ले सकते हैं। सिर्फ छोटा भाई ही अधिकार नहीं ले सकता, परिवार में जितने भी यहाँ पर जो भाई बहन है सब जो है उसमें हिस्सा अपना ले सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ छोटा ही भाई लेंगे तो ऐसा नहीं
नहीं है। अगर आपका यहाँ पर कोई भी दादा परदादा का या फिर आपके पिताजी का जमीन अगर उन्होंने बेच दी है, बेच करके अगर कोई संपत्ति खरीदे हैं, कोई प्लॉट खरीदे हैं, तो उसमें हर एक भाई यहाँ पर हिस्सा ले पाएंगे। अन्यथा अगर आपके भाई ने अपने खुद की कमाई से अगर खरीदे तो आप उसमें यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पर जो आपके भाई के पास अगर कोई संपत्ति, कोई अगर प्रॉपर्टी है, दान में मिला है, वसीयत में मिला है, या फिर कोई उसके नाम पर यहाँ पर जो लिखवा दिए हैं, तो इस कंडीशन में अगर आपके भाई के नाम पर यहाँ पर लिखवा दिए हैं, तो इस कंडीशन में आप कोई भी यहाँ पर भाई बहन बड़े भाई के वो जमीन पर जो वो संपत्ति पर आप लोग अधिकार नहीं जता सकते हैं। तो ये बात को आप लोगों को समझना बेहद जरूरी है। आपके भाई के नाम पर कोई अगर आपके पिताजी या फिर आपके दादाजी कोई भी अगर उसके नाम पर अगर कोई भी चीज वसीयत कर दी है, या फिर उसको दान कर दी है, या फिर उसको विरासत में मिली है, तो इस कंडीशन में आप उस जमीन, उस संपत्ति पर आप अधिकार नहीं जता सकते हैं। आप कोर्ट के माध्यम से भी नहीं ले पाएंगे। अगर आपको ये सारी कानूनी पर जानकारी अगर आप लोगों को होंगे तो भाइयों के बीच में यहाँ पर कभी भी विवाद नहीं होंगे। इसी मामले को लेकर के यहाँ पर भाइयों के बीच में, रिश्तेदार के बीच में, पट्टीदार के बीच में यहाँ पर विवाद होते रहते हैं और आपस में विवाद कर लेते हैं कानून ना जानकारी होने के कारण। इसीलिए अगर आपके भी परिवार में इस प्रकार की अगर कोई विवाद चल रहे हैं तो आपको कोई सिविल यहाँ पर जो वकील जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पर केस लड़ते हैं उन्हीं को आपको यहाँ पर पकड़ना, उनको ये सारे यहाँ पर मैटर बताने हैं और वहां से आपको बहुत कुछ यहाँ पर जो हेल्प मिलने वाले हैं और आपका काम यहाँ पर आसान वहां पर होने वाले हैं। अगर आपका भी इस प्रकार की कोई यहाँ पर मैटर है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए मैं फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।